हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई साहब अपने अपने कंटेंट में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। किस किस ने भाई साहब मॉक लगा लिया है और किसने किसने अभी नहीं लगाया है, कमेंट में ज़रूर बताना। और मॉक लगा कर ही वीडियो देखा करो, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। भाई 27 अक्टूबर 2024 का जो RW पे मॉक आया था उसका एनालिसिस हो रहा है। मैं अपना सारा कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ किनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं तो ठीक है, या कितने प्रश्न सही अभी करने की ज़रूरत है। सारी जानकारी आपको दूंगा। भाई साहब मेरा जो स्कोर है 147.5, मतलब 147.5, 160 में से इतना बना है। रैंक फर्स्ट है, परसेंटाइल इतनी है। करेक्ट 74 है, इनकरेक्ट 8, इनकरेक्ट 2 हैं और अनअटेम्प्ड 4 हैं। एक्यूरेसी 97.36% है। भाई साहब मैं बता दूं ना, जब आप गलतियों को विशेष ध्यान देते हुए मॉक लगाते चलोगे ना, फिर आपके मॉक में काफ़ी सुधार आने लगेगा। और आप अगर मतलब जल्दबाजी में मॉक को टैकल करोगे ना, आते हुए प्रश्न भी आपसे छूटेंगे और गलत होंगे। जल्दबाजी कभी भी मत करना। जल्दबाजी जैसे करोगे वैसे आपका मॉक खराब हो जाएगा। चाहे आप यहाँ मॉक लगाइए, चाहे आप वहाँ मेन पेपर में तो प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ नंबर कुछ खास घट जाते हैं। और किसी किसी के नंबर भी अगर कॉन्फिडेंस ऊपर लेवल का होता है ना, हाई लेवल, नंबर बढ़ भी जाते हैं। इसलिए मॉक लगाते समय आप विशेष ध्यान दीजिए। चलो बताता हूँ भाई साहब, जिनके भाई साहब अभी इस समय 30 जिनके अभी इस समय 30, 40, 50 प्रश्न सही हो रहे हैं, दिक्कत लेने की कोई दिक्कत नहीं, मतलब टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। आगे क्या करें जिससे उसके नंबर बढ़ें। देखो भाई साहब, मॉक लगाने के बाद जब ये मतलब डाउट सेशन खुलेगा कि आप चेक कर सकते हैं किसके कितने सही हुए, किसके कितने गलत हुए। ये डाउट सेशन खुलेगा ना, उसमें क्या करना है, उसमें ये देखना अपन को कि कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट हुए, कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट हुए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट हुए। जो प्रश्न आपका इनकरेक्ट हुआ है, जो प्रश्न आपका इनकरेक्ट हुआ है, उसे क्या करना है मेरे भाई, उसे ये करना है कि आप उसको, जो इनकरेक्ट हुए उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक कॉपी में अपना नोट करिए, किस सब्जेक्ट में कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से कितने गलत हो रहे हैं। उस पे आप ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करिए। जो आपको आ रहा है उस पे उसको आप पढ़ते रहिए, उसको छोड़िए मत, उसको आप प्रॉपर पढ़ते रहिए। लेकिन जो आपको नहीं आ रहा, जो आपकी वीक पॉइंट है, मतलब जहाँ से आपकी पर डे गलत हो रहे हैं हर संडे को मॉक लगाते समय, उस पे आप ज़्यादा काम करिए। उस पे आप ज़्यादा काम करेंगे, आपका नंबर आसानी से बढ़ने लगेगा। 30-40 प्रश्न सही हो रहे हैं, दिक्कत लेने की कोई दिक्कत, मतलब टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा बता रहा हूँ ऐसा आप काम करिए, अपने हिसाब से उसको पढ़ते रहिए। जो आपका मतलब परमानेंट सही हो रहा है और जो गलत हो रहा है उस पर आप ज़्यादा काम करिए, आराम से आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। नंबर कैसे बढ़ेंगे, बस भाई एक ही बात बोलूँगा, नंबर तभी बढ़ेंगे अब मॉक लगाने के बाद उसका फुल एनालिसिस करिए। फुल एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद अब देखिए कहाँ मेरा वीक पॉइंट है। उसी वीक पॉइंट को जाकर आप मजबूत करिए, आपके नंबर आराम से मेंटेन हो जाएंगे और अच्छी रैंक आने लगेगी। चाहे आप यूपी पुलिस का टेस्ट दे देना, आने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस
उसका मॉक मार देना, यूपीएसआई आने वाली उसका मॉक मारना, एसएससी जीडी का मॉक मारना, किसी का भी मॉक मारना। अगर आप अपनी गलती को सुधार के चलेंगे, अब गलती को विशेष ध्यान में रखते हुए चलेंगे, आपका नंबर आसानी से बढ़ता चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप विशेष ध्यान देना, गलतियों को विशेष ध्यान देना, गलती ना हो पाए। गलती नहीं होगी, आप आराम से अच्छे से आपकी मॉक में नंबर बढ़ेंगे। भाई साहब एसएससी जीडी ना ठीक ठाक नौकरी है, इसमें आप जान झोंक के मेहनत करिए। जनवरी के आसपास की परीक्षा होगी। अच्छा खासा वेतन 45-50 हज़ार के आसपास वेतन है, मंथली वेतन जीडी में। वेतन कम भी नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत वेतन है। 45-50 हज़ार बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। कोई भी सरकारी नौकरी पाओगे, वेतन कभी कम नहीं होता, वेतन ऊपर ही जाता है। इसलिए मेहनत करके अपनी एक सीट पक्की करो यार। जितनी शानदार मेहनत होगी भाई, उतनी ही शानदार जीत होगी। जितना कठिन परिश्रम होगा, उतनी शानदार जीत होगी। परिश्रम मेन। जीके को विशेष मद्देनजर रखते हुए भाई साहब जीके विशेष ध्यान देना। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी कॉमन है, सबके सही होते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी लगभग सब सही कर ले जाते हैं। लेकिन भाई साहब जो डमाडोल बवंडल आता है ना, सब जीएस में ही आता है। जो बवंडल आएगा सब जीएस में आएगा। अगर पूरा पेपर का मतलब चोपड़ा साफ होगा, ये मान के चलो। अगर जीएस खराब चली गई तो ये मान लो कि सब कुछ खराब हो गया। कितना भी खींच के ले चलो अपने को, ये मैथ, हिंदी, रीजनिंग तीनों अगर 20-20 सही कर दिए, 60 बन गया, तो जीएस में आप 10 सही ना कर पाए, डमाडोल हो जाएगा। कम से कम ये मान चलो कि 70 प्रश्न के आसपास, 70-75 ना हो तो ये मान चलो 70-71-72 प्रश्न के आसपास अपन को सही करने हैं। 70-72 प्रश्न जब सही होंगे ना, मेरिट में तभी देखने को ना मिलेगा, क्योंकि एसएससी जीडी की जो मेरिट है काफ़ी हाई जाती है भाई साहब। ऑल इंडिया भर्ती होती है, स्टेट वाइड भर्ती होती है, इसलिए भर्तियाँ भी कम होती हैं। 39,000 कोई काफ़ी भर्ती नहीं है। स्टेट वाइड भर्ती बांट दी जाती है जीडी में, क्योंकि ऑल इंडिया भर्ती है, जो कैटेगरी वाइज तो और कम हो जाती है। तब ये मान चलो ना, ये मान के चलो कि जीडी का जो वो है मेरिट है, इसी कारण बस हाई जाती है। इसी कारण से जीडी की मेरिट काफ़ी हाई चली जाती है। अगर जीडी में नौकरी लेना है तो ये मान के चलो 72-70 प्रश्न के ऊपर ही करके आना सही। इससे कम काम नहीं चलने वाला भाई साहब। अगर 72-73 क्वेश्चन करेक्ट हैं, हाँ, तो 95% आशा है कि आराम से हो जाएगा जीडी में। इसलिए विशेष ध्यान देना भाई साहब। यार सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लिया करो यार, सब्सक्राइब किया करोगे से हमको भी मोटिवेट होगा, हम भी मोटिवेट होंगे। चलो वीडियो बनाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, आगे कुछ बढ़ रहा है यार। एज ए स्टूडेंट के आप और एज ए स्टूडेंट हम भी यार, चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया करो। आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ तो समय लगता है भाई साहब कंटेंट बनाने में, एडिट करने में, इसको डालने में, पोस्ट करने में काफ़ी समय खर्च होता है। अपनी पढ़ाई रोक कर इसको करो, समय नहीं मिल पाता है यार। कब टेस्ट दो, कब इसको करो, वो करो। इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड डे।